वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सिफारत खाने का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल वक्त में ईरान के साथ यकजहती का अयादा। इसराइली जारहियत के नतीजे में शहीद होने वालों को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ ताज़ियत का इजहार। शुहदा के लिए बुलंदी दराजात और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। ईरानी कौम की इस्तिकामत और हौसले को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती किताब में इसराइली जारहियत से मुतल्लिक तासुरात कलमबंद किए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, तारिक फातमी और सेक्रेटरी खारिजा वज़ीर-ए-आज़म के हमराह थे। जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जस्टिस सरफराज डोगर को 16 में से 9 वोट मिले। जस्टिस सरफराज डोगर की मुखालफत में 6 वोट दिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मुहसिन अख्तर कयानी के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। पीटीआई के 2 अरकान ने भी जस्टिस मियां गुल हसन को वोट दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद जुनैद गफ्फार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी। जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजलास की कार्रवाई के दौरान एतराज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में राय दी। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई के 2 मेंबरान जुडिशल कमीशन ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय की हिमायत की। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आए। कीमतों में 15 रोज के लिए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की मर्जी है, वो जो मर्जी करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। बस ये है कि गरीब के लिए खाना पीना मुश्किल हो गया है। दिन ब दिन पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं। एक्सपेंसेस है कि गरीब इंसान कहाँ जाएगा। ये तो महंगाई है सरासर, हमारे लिए तो जुल्म की बात है, जुल्म है। 100 200 रुपए के पेट्रोल डालते हैं, उसमें क्या होगा। मुश्किलात बढ़ रही है ना, गरीब के लिए मुश्किलात बढ़ रही है। पेट्रोल एकदम बढ़ा देते हैं, 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए, कभी क्या करे गरीब आदमी। हमारी हुकूमत बहुत गलत कर रही है। पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। हम गरीब बंदे 30,000 रुपये तनख्वाह में हम क्या करेंगे। हम तो सो रहे थे, हमें पता ही नहीं। सुबह आए पेट्रोल डलवाए, पता ही 10 रुपये बढ़ गए। तो आवाम को परेशान पे परेशान कर रहे हैं लोग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद, भलबाल, चकबाल, सियालकोट के रूट पर किराया 50 रुपए बढ़ा दिया गया। मीरपुर, कराची, इस्लामाबाद, कोटली के रूट पर 200 से 300 रुपए इजाफा कर दिया गया। सियालकोट, चकबाल, साहिवाल, भलबाल जाने वाले रूट पर 50 से 100 रुपए इजाफा। लाहौर से सियालकोट का किराया 700 से 750 कर दिया गया। लाहौर से कोटली का किराया 2000 से बढ़ाकर 2300 रुपए कर दिया गया। हुकूमती इकदाम की वजह से महंगाई में नुमायां कमी हुई। जून में महंगाई की शरह 3.2% रही। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी की, बरामदात बढ़ाने के लिए इकदाम किए। गुज़िश्ता माली साल मौशी कारकर्दगी बेहतर रही, अहदाफ हासिल किए। कोई मिनी बजट भी नहीं आया। मईशत को तरक्की की तरफ लेकर जाना है। IMF प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बना। मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी रहेगा। FBR महसूलात में 26% इजाफा हुआ। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना बिलाल असर कयानी और चेयरमैन FBR की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि एफबीआर में इस्लाहात का अमल जारी है। इस्लाहात के नाम पर टैक्स देने वालों को परेशान करने की इजाजत नहीं देंगे। कोशिश है टैक्स देने वालों को तंग न किया जाए। टैक्स चोरी करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मस्तूंग में फितनाल हिंदुस्तान का बैंक, तहसील ऑफिस और दफातर पर हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 16 साल नौजवान जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हुए। FC, CTD और लेविस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। दहशतगर्द पसपा हो गए। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। वज़ीर आला सिंध की मस्तूंग हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, मासूम जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। दुख की घड़ी में बलोचिस्तान के अवाम के साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 23 अरकान को हल्फ लेने से रोक दिया। आइन और कानून के मुताबिक PTI मजीद नशिस्तों की हकदार है। वकील के दलाइल, आप इलेक्शन कमीशन जाए ना, फिर यहाँ आए। आपको खवातीन की मखसूस नशिस्तें चाहिए या अकलियतों की? अदालत का इस्तफसार। वकील ने कहा, जब एलानिया जारी हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। अदालत से मेंबरान का हल्फ रोकने की इस्तदा। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले और जामे वर्ग के बाद इजाफी नशिस्तों का फैसला होगा। सियासी जमातों के एतराज़ पर इजाफी नशिस्तों का कोटा अज सर नौ निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले की तहाल तफसीली और मुसद्दिका कॉपी मौसूल नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लीगल टीम की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन की हंगामा राई का मामला। मुअत्तल 26 अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। मुअत्तल अरकान की रुकनियत खत्म करने के लिए स्पीकर ऑफिस की सूबाई वजारत कानून से मुशावरत। अरकान की रुकनियत पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी करने पर खत्म किए जाने का इम्कान। स्पीकर ऑफिस रेफरेंस आशूरा के बाद भिजवा सकता है। पाकिस्तान ने जुलाई 2025 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान UN चार्टर, आलमी कानून और कसीरुल-जहती उसूलों से वाबस्ता है। दुनिया भर में बढ़ते तनाज़ात और बहरानों पर मौसर रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। सलामती काउंसिल की मौसर, फ़ाल और सिफारती अंदाज में चलाया जाएगा। इस माह पाकिस्तान 2 आला सतह इजलासों की सदारत करेगा। पहला इजलास अमन और तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतल्लिक होगा। दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ताउन पर मबनी होगा। पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ शराकत दारी का ख़्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर से 31 जुलाई को बंद करने की डेडलाइन। ज़राए सनअत व पैदावार के मुताबिक जुलाई के इख्तिताम तक तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया जाएगा। स्टोर्स को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स के तमाम मुलाजमीन को रजा कराना सेपरेशन स्कीम ऑफर की जाएगी। भारत में 382 पाकिस्तानी सिविलियन कैदी और 81 माहीगीर मौजूद हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान का कैदियों को फौरी रिहा करके वतन वापस भेजने का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तानी कैदियों के लिए खुसूसी कौंसल रसाई की दरख्वास्त भी की गई। भारत तमाम पाकिस्तानी कैदियों की हिफाजत, सलामती और बहबूद को यकीनी बनाए। मुआहदे के तहत पाकिस्तान और भारत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। पाकिस्तान में 250 से ज़ायद भारतीय कैदी मौजूद हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात, तालीमी इदारों से मुतालिक गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, इल्म व अदब के सरचश्मे मुआशरे की रूह होते हैं। मुआशरे को इंतहा पसंदी जैसे मर्ज से पाक होना चाहिए। इंतहा पसंदी से पाक मुआशरे से ही हमारा हकीकी मुस्बत इमेज दुनिया के सामने उभरेगा। इदारों के नज़्म व नस्क और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जल्द कमेटी तश्कील दी जाएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के शदीद झटके। कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, फिरोजवाला और दीगर शहरों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हिरास, कलमा तैयबा का बिद करते हुए घरों और दबाते से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक जल्जले का मरकज साउथ वेस्ट लाहौर, जबकि गहराई 25 किलोमीटर थी। मुल्क भर में 5 जुलाई तक मानसून बारिशों का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, वजीराबाद, डेरा गाजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। PDMA ने पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। पाकिस्तान का सालिसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालिसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा है। ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है सिंतास मुआहदा दुरुस्त और फ़ाल है। भारत को सिंतास मुआहदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। ज़िमनी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ करता है। पाकिस्तान भारत पर जोर देता है कि सिंतास मुआहदे को मामूल के तौर पर चलाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेरे इल्तवा मॉडल जेल की तामीर के मंसूबे पर काम तेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी का सेक्टर H16 में ज़ेरे तामीर मॉडल जेल का दौरा। प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन। मोहसिन नकवी ने कहा, तामीराती सरगर्मियां हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाएं। पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। सरदार फहीम कत्ल केस में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। आलाए कत्ल बरामद। मुल्जिमान को गुजरांवाला और चिन्योट से गिरफ्तार किया गया। दोनों मुल्जिमान डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए थे। सरदार फहीम कत्ल केस में 57 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की गई। पुलिस की 11 टीमों ने हिस्सा लिया। सरदार फहीम को 25 जून को कत्ल किया गया। लाश उनके घर से मिली थी। 17 साला बच्ची के कत्ल के मुल्जिमान को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद में जराइम की शरह में 37% कमी हुई। पुलिस की अवलीन तरजीह लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। भारत का पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का नेटवर्क है। पहलगाम वाक़े में भारत खुद मुलव्विस था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए बहुत कोशिश की। जंग में अमन की बात करने वालों का खास किरदार रहता है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल ना हुए तो लोग सड़कों और गलियों में जंगें लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नौबई मुकदमात के खिलाफ फवाद चौधरी की दरखास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ कर दिया। 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील 3 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। प्रोसिक्यूटर के दलाइल। अदालत ने केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया। कराची के इलाके बनारस रेंजर्स चौकी के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। रेस्क्यू के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त मुआविया के नाम से हुई।